हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक गुरुजी 2.0। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेट होने चाहिए कि आपको कहाँ से कितना क्वेश्चंस कवर करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी आपके पास। तो आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कितना पढ़ना है और कितनी चीज़ को कवर करना है, क्योंकि बुक्स में या अलग बुक्स में काफ़ी कुछ दे रखा होता है, बट जो न्यू आपका सिलेबस है काफ़ी चीज़ इसमें आपकी कैंसिल भी हुई हैं। तो उसमें आपको ये कंफर्मेटिव हो जाएगा आज की आपको कितना कहाँ से क्या चीज़ कवर करनी है और किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं सबसे पहले आपका टॉपिक जो फर्स्ट है, आपने टॉपिक का नाम सुना होगा, चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। यहाँ से आपको किन किन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है जिसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और मैं आपको प्रीवियस के पेपर भी कराऊंगा जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और बहुत सिंपल वे में आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो रियल नंबर्स है ये एक ट्री फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, जैसे कि आपको इसमें थ्योरम्स ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ध्यान रखना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये 3 टॉपिक्स आपको इसमें ध्यान रखना है सिंपल से। अब क्या क्या रखना है इसमें थ्योरम्स में, क्या ध्यान रखना है बेटा, वो देखिए। इसमें लिखा है फर्स्ट टॉपिक, इसमें टॉपिक में सब टॉपिक है लेट पी बी अ प्राइम नंबर if p divides a square and then p divides a where a is a positive integer। तो आपको इसमें आपने देखोगे रूट 3 वाले जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर नहीं है इसमें, इरेशनल नंबर आपको इसमें सॉल्व करने को मिलेगा, जो आपको 101% आपको या तो रूट 2 या रूट 3 में से क्वेश्चन मिलने वाला होता है, जो आपको प्रूफ करना होता है किसकी फॉर्म में, प्राइम नंबर मतलब इस टाइप की फॉर्म में, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। सो आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी मिलेगा आपको इसके और क्वेश्चंस भी मिलेगा, रूट 3 रूट 2 रूट 3 एंड रूट 5 का भी मिल सकता है, लेकिन रूट 2 रूट 3 तो आपके लिए है इसमें। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में टू ऑब्टेन एचसीएफ एंड एलसीएम, ये आपने सबने अच्छे से कर रखा होता है, नहीं कर रखा है तो अब भी कर सकते हैं, टाइम आपके पास अभी ठीक है ये करने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना होता है हमको। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ए कॉमा बी एंड एलसीएम ए कॉमा बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या जाएगा हमारा ए क्रॉस बी, मतलब ए इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, वो भी देख लेते हैं। लिखा फंक्शन एक्स 3x² वाई और जी एक्स दे रखा है आपको 6xy²। तो उसका एचसीएफ निकालेंगे तो इनमें से जो कॉमन है, जैसे कि 3 से डिवाइड ये भी, तो 3 से डिवाइड ये भी होता है, 3 आ जाएगा। इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, एक्स है, एक्स ले लेंगे, इसमें वाई ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, लेकिन जो बचा है वो भी लिखेंगे। जैसे दोनों में आप एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ एक्स जो बड़ा है उसको लिख लो, यहाँ बड़ा जो उसको लिख लो। तो ध्यान रखना ये एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें छोटा है वो बड़ा यहाँ लिखते हैं, जो बड़ा छोटा है उसको यहाँ पे चीज़ों को कवर करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए इसमें ट्री में 2 ट्रीज मिलेंगे आपको, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक में बेटा लेकिन एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन इट्स फैक्टराइजेशन द यूनिक अपार्ट फ्रॉम अ ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अगर। देखोगे आपने कुछ काफ़ी चीज़ों को हम सीक्वेंस वाइज करते हैं इसको, इसका हम कंपोजिट फैक्टर्स निकालने होते हैं कि कितने कितने ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ आसानी से निकल सकती हैं। जैसे कि आप देखते हो कंपोजिट नंबर में एक P1 P2 P3 कहाँ तक, Pn तक, तो P1 P2 P3 वेर के हमारे पास प्राइम नंबर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी इन 3 टॉपिक्स में, देख लीजिए थ्योरम, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फंडामेंटल। इससे बाहर आपको इस टॉपिक से कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को आपको यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेना है, इन टॉपिक्स को। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये चीज़ हमारी यहाँ से कवर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें भी आपको ट्रीज की फॉर्म में समझाएंगे आपको, और क्या कवर करना है बस वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल समझते वैसे होता क्या है, आपने कर रखा होगा। सो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल, इसको हम इंडिकेट करते हैं पी एक्स से। किससे करते हैं? पी एक्स से, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल। अब जैसे टाइप्स दे रखे हैं आपको, पॉलिनोमियल्स दे रखा होगा, डिग्री दे रखा होगा या जनरल फॉर्म, यही आपको आपने पढ़ा होगा उसमें अब तक, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप इसको देख लीजिए। पॉलिनोमियल में ये लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, मतलब सिंगल लाइन में होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर की फॉर्म में होता है। क्यूबिक मीन्स क्यूब की फॉर्म में, मतलब 3 की फॉर्म में होगा ये। क्लियर? इसमें देखिए दिखा है जनरल फॉर्म्स। जनरल फॉर्म्स में आप इसको क्या लिखते हैं? फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो नॉट मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? फंक्शन एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये लीनियर है, इस पर कोई स्क्वायर नहीं है, बट ये क्वाड्रेटिक है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में, और ये क्या है? क्यूबिक, मतलब क्यूब की फॉर्म में होगा। फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सभी में कॉमन चीज़ क्या है? ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर यहाँ तक? ओके। फिर लिखा है नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, मतलब जीरोस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है हमको, एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लाइक इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ये अपने फॉर्मेट पढ़ा होगा। अल्फा बीटा सी अपॉन ए, मतलब ये सम की वैल्यू होती है और ये हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। क्लियर? ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक देखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप क्या करना है? आपको जो भी पॉलिनोमियल बनाते हैं उसको एज ए ग्राफिकल डिजाइन में इसे कन्वर्ट करना है। देखिए ये आपने एक सिंपल फॉर्मेट होता है हमारा, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ये माइनस का एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस। सो इसमें एक कंडीशन हमारी बन के आती है पैरेलल की फॉर्म में, इस टाइप की फॉर्म में। कैसी? पैरेलल की फॉर्म में बन के आएगी। ये हमारे कोई भी लाइन जब इसमें कन्वर्ट कर दी, जैसे ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये एक्सिस समरी है, ये वर्टेक्स है इसकी, ठीक है, वो एक्सिस का होती है। तो इस टाइप की कंडीशन जब आप करोगे तो आपको इस टाइप की एक कंडीशन फॉर्मेट में मिलेगी। ये आपको क्लियर जब होगी जब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन आपको ये ध्यान बताने के लिए मैंने करा है कि आपको सिर्फ इन 3 टॉपिक्स पे ही ध्यान रखना है। यहाँ से भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस चीज़ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लिखा है आपके पास टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या कवर करना है वो देखते हैं। पहले आपके पास कवर करना आपको सोल्यूशन ग्राफिकली। ईच सोल्यूशन एक्स वाई corresponds of to a point on the line representing the equation and vice versa। कोई भी इक्वेशन एक लाइन ले लेंगे हम लोग, एक्स एंड वाई करस्पॉन्डिंग अ पॉइंट, एक लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, जो भी जैसे भी होगी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन उसको एक एक्स वाई की फॉर्म में करस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट जनरल फॉर्म में आप उसको लिखोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म होगी वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर। ये सब कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। नेक्स्ट रखा है एल्जेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज़ करेंगे हम लोग। इन दिस मेथड द एलिमिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी परफॉर्म बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इन एन इक्वेशन। ये सब जो चीज़ें आपको बेसिक आपको बताएंगे, फॉर्मूला क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इसमें एक एलिमिनेशन मेथड होगा, एक बटा सब्स्टिट्यूट। ये 2 ही मेथड इसमें पूछे जाते हैं। चाहे तो आप देख लीजिएगा चैप्टर ओपन करके, आपको दिख जाएंगे ये 2 ही मेथड आपको इसमें मिलने वाले। इन द मेथड द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल्स फ्रॉम द वन इक्वेशन द सब्स्टिट्यूट इनटू द अदर इक्वेशन टू मेक अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ओके, आपको सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन वाले मेथड मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेयर ऑफ लाइंस। एक्स प्लस 2y माइनस का y इज इक्वल टू 0,
2x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, जैसे कि A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, तो आपको इस फॉर्म में आपको इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको इसमें निकालना है, इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 4 है, 2/4, इसका कोफिशिएंट माइनस का 4 है, इसका माइनस का 12, तो माइनस का 4 माइनस माइनस का 12। ठीक है, कंपेयर द रेशो A1। अब देखो इसमें कंपेयर करना है, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, इसे करेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कंपेयर द रेशो A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ये तो आपस में इक्वल है, बट C1 C2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब आपस में इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की एक हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले लाइन में। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, नो सोल्यूशन इन कॉन्सिस्टेंट, मतलब ये होता है हमारे इस फॉर्म में इसकी चीज़ें नहीं चेंजेस होंगी। नेक्स्ट आपको मिलेगा पेयर ऑफ लाइंस में इस टाइप के क्वेश्चन। कंपेयर द रेशो, अगर अब इसको कंपेयर करोगे, ये तो 0, ये तो वैल्यू खत्म हो गई यहाँ पे, है ना। अगर इस टाइप के तरह की कंडीशन, यहाँ सी वाली कंडीशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो सी का कॉलम खत्म हो गया, बट और ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन दैट इज कंसिस्टेंट, मतलब एक यूनिक वैल्यू है हमारी, ये इंटरसेक्ट लाइन करेगा, ये हमारे पैरेलल लाइन करेगा। ये ध्यान रखना कि जब आपस में इस टाइप की कंडीशन होगी तब ये अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये पैरेलल लाइन करेगा, और ये अगर इसमें नॉट इक्वल टू 0 मतलब आपस में इक्वल नहीं है तब ये इंटरसेक्ट लाइन करेगा। नेक्स्ट हमारा दे रखा है पेयर ऑफ लाइन्स दिस कंडीशंस। अगर ये सब आपस में तीनों इक्वल हैं, अगर आपस में सब चीज़ें इक्वल हैं, तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन इक्वल टू इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे इसके सोल्यूशन हो सकते हैं कंसिस्टेंट में। तो ये होगा हमारा कॉन्सिडेंट लाइन। कौन सी होगी हमारी कॉन्सिडेंट लाइन, हमारी इसमें होगी। तो 3 कंडीशन लगना बेटा इसमें आपको एग्जाम में, बार बार आपको बता रहा हूँ। एक पैरेलल लाइन्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आ सकता है, या कॉन्सिडेंट लाइन के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको इसमें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से बस खाली। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, बहुत ही सिंपल भी होता है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको, हम वो बताने वाले हैं आपको रोड मैप के थ्रू। ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यहाँ पे जो x² होता है वो क्या क्वाड्रेटिक टर्म्स होता है, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारे लीनियर टर्म्स होता है, इससे पहले हमने कर रखा है। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स होता है, और लास्ट में 0 है। ये क्या होता है हमारा एक्सप्रेशन सेट इक्वल टू 0, मतलब हर एक चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू होती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे इसकी, x² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a b c आर रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान कंडीशन रखनी है आपको बार बार। नेक्स्ट आपका मीनिंग क्या बनता है इसका, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन डिग्री 2 होती है। इसमें जो कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, ये 3 कंडीशन आपको मिलने वाली हैं, जो कि ये है नेचर ऑफ रूट्स। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c इक्वल टू 0, तो b² - 4ac इज, अगर यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखनी है हमारी, bx² - 4ac इज डिस्क्रिमिनेट, मतलब इसको कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं हम लोग। इसमें एक बार डी अगर ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है। अगर ग्रेटर होगा तो 2 डिस्टिंक्ट आर रियल रूट्स बन के आएंगे आपके पास, इक्वल है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, और अगर छोटा है डी, लेस है, तो नो रियल, कोई कंडीशन नहीं, इमेजिनरी फॉर्म बन के आएगी इसमें। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपके मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, नेचुरल रूट। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको 2 तरीके से इसमें सॉल्व करना होगा। एक होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होगा, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड होगा। पहला होगा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। आपको इस टाइप से चीज़ों को, ये रोड में आपको दिखाई दे रहा है बार बार, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि आपका लेवल आपको किस तरह से चीज़ें कवर करनी है इसको। ठीक है, कहाँ से कितना कवर करना है, बस ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आपके पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस।
इसमें आपको कुछ टॉपिक कम हो गया आपके लिए, जो कि अच्छी बात है। पहले AP GP दोनों हुआ करता था, अब सिर्फ AP रह गया है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, AP में इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, कोई कंडीशंस होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम डेफिनेशंस के बारे में। पहले सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड वाया एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सपेक्ट फर्स्ट टर्म्स। मतलब इसमें कोई भी टर्म्स ऐसा होता है जो हम इसको प्रीसीडिंग फॉर्म में पढ़ते हैं, आगे की फॉर्म में पढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं सम। तो सम अगर आप करते हो किसी भी कंडीशंस का, सपोज व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, पहले एक काम करते हैं, सिंपल सी चीज़ को ध्यान रखना है इसमें। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट आर गिवन, एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d। आपने पढ़ रखा होगा। a फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है, और n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम्पल्स भी दे रखा है इसमें आपको। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर लेट Sn इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक। हेयर a इज इक्वल टू 1, लास्ट टर्म दे रखा है l इज इक्वल टू n। Sn इज इक्वल टू n a + l/2 या n 1 + n/2। तो ये कंडीशंस होती है हमारे पास लास्ट टर्म के लिए, जो कि अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन्स में क्या पढ़ोगे, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज इक्वल टू a + c/2, a + c/2। हेयर बी अर्थमेटिक मीन, जो बी होगा वो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा, इसको बी से इंडिकेट करते हैं हम लोग। इसकी जनरल फॉर्म होगी बेटा a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन कहाँ था, a + n-1 × d। ठीक है, इस टाइप की जनरल फॉर्म होगी। कॉमन डिफरेंट क्या होगा इसमें, द फिक्स नंबर in an arithmetic progression that provide the difference between consecutive terms by the adding or subtracting from the present number is called the common difference. The common difference can be the positive or negative. It is denoted by d। इसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। n टर्म्स होगा, ये हमारा बिगनिंग फॉर्म होगा, ये हमारा एंड के फॉर्म होगा। बिगनिंग फॉर्म में क्या होगा, an इज इक्वल टू a + n-1 × d, और एंड फॉर्म में क्या होगा l - n-1 × d। ठीक है, ये भी an से डिनोट कर देंगे, ये भी an से, लेकिन ये बिगनिंग फॉर्म होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये एंड होगा तो निगेटिव फॉर्म मिलेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे l के लास्ट टर्म, यहाँ पे a के फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, d कॉमन डिफरेंस, an n टर्म्स, an सेम है, लेकिन वो लास्ट में तो माइनस आ जाएगा, और ये फर्स्ट में तो प्लस, वो l से होगा, वो a से होगा। बस बात खत्म। सिंपल से आपको सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन करने में दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली है। और भी चीज़ें आपको लेके आने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।